कक्षा 10वीं की हिंदी के पद्यखंड के अध्याय 4 के ये प्रश्न है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से इसमें से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न तो मैं 4 ही दे रहा था इसमें, लेकिन 6 प्रश्न क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें से तुम्हारा व्याख्या भी आएगी और व्याख्या जब भी तुम सही से कर पाओगे जब तुम्हें प्रश्न याद होंगे, क्योंकि प्रश्न याद होंगी तो तुम्हें व्याख्या उसी से संबंधित मिल जाएगी, उसी से संबंधित व्याख्या आ गई तो तुम आराम से कर पाओगे। तो प्रश्न सुन लो। प्रश्न पहले अध्याय का नाम है उत्साह, एक तुम्हारी कविता दी है उत्साह के नाम से और एक दी है अट नहीं रहे। तो कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने की क्यों कहता है? ये प्रश्न इन साल के लिए, इस पे भले स्टार से भी स्टार आगे डाल लो। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये वाला भी प्रश्न कर लेना। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, लिखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को तुम छोड़ना मत। हिंदी है, हिंदी में तुम एक बार पढ़ लो, आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। हिंदी में रटना मत, बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में मत रटना। हिंदी में तो और सरल होता है कि तुमने अध्याय पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ने के बाद थोड़ा प्रश्नों पर गौर किया और तुम्हारी जो नोट्स फेयर या फिर सीरीज है उसमें एक बार और पढ़ा, याद हो जाते हैं। 5वां प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, या फिर ऐसे आ जाए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। फागुन में ऐसा क्या होता है जो कवि को पसंद आया। फागुन की मादकता को लिखिए या फागुन की विभिन्नता को लिखिए। तो कैसे भी आ जाए तुम्हें यही प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली यानी कि मार्च, फागुन में जो परिवर्तन होते हैं, फागुन की मादकता और होली के पास परिवर्तन, दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, लेकिन ये अलग अलग मैंने इसलिए नोट किए हैं क्योंकि वही पहले बता दिया मैंने व्याख्या। और हिंदी या फिर किसी भी विषय के तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में डाली है। प्लेलिस्ट में तुम प्रत्येक सब्जेक्ट के जाके प्रत्येक चैप्टर के तुम टिक कर लो अपने अपने नोट्स में और याद करते रहो। प्रश्न यहीं से आएंगे प्रत्येक वर्ष।